हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी बस। भाई जब भी हम लोग एमबीए की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं हमारे दिमाग में होता है कि हमें स्पेशलाइजेशन किस में लेना है, फाइनेंस में लेना है, मार्केटिंग में लेना है, एचआर, आईटी, बहुत सारी फील्ड्स होती हैं। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि एमबीए इन फाइनेंस में पूरा का पूरा क्या प्रोसेस रहता है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं जो आप देखोगे, जो पढ़ोगे आप कॉलेज में जब आप फाइनेंस सेलेक्ट करोगे, ताकि आप देख पाओ आपका इंटरेस्ट वहां पे है कि नहीं है। उसके अलावा किस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज है, कौन कौन सी कंपनीज है जो हायर करते हैं फाइनेंस के लिए, एंड देन टॉप इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं जो फाइनेंस रिलेटेड जॉब्स आपके लिए लेकर आते हैं। तो बहुत डिटेल में एमबीए इन फाइनेंस के बारे में सीखेंगे, देखेंगे। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना है ताकि आप बेटर डिसीजन ले पाओ कि कौन सी फील्ड आपके लिए बेस्ट है। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि ऐसी जितनी भी इंपॉर्टेंट रेलिवेंट वीडियोस हैं उसका अपडेट आपको मिलता रहे। एंड हमारा इंस्टाग्राम चैनल है स्टडी बस एजुकेशन, इसको आप फॉलो कर लेना। यहाँ पे डेली बेसिस आपको क्वांट्स, वर्बल, जीके शॉर्टकट्स मिलते रहते हैं जो आपकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एमबीए की प्रिपरेशन कर रहे हो, कैट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो हमारा पेनड्राइव कोर्स भी आ चुका है जिसमें आप क्वांट, वर्बल, एलआरडीए, जीके का इंडिविजुअल कोर्स भी ले सकते हो। अदरवाइज आप कॉम्बो कैट या कॉम्बो एमबीए भी ले सकते हो जिसमें आपको जीडीपीआई वैट साथ में कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। इन पेनड्राइव कोर्सेज में आपको सारे के सारे वीडियो लेक्चर मिलते हैं, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सारे के सारे एग्जाम्स आपके कवर्ड रहते हैं। इसके साथ ही आपको भाई हर एक टॉपिक बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ाया जाता है। आपका इंडिविजुअल एक पोर्टल होता है जहां पे आप टॉपिक वाइज अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड देन जितने भी मेजर एमबीए एग्जाम्स हैं उनकी आपको टेस्ट सीरीज भी मिलती है। तो ये पेन ड्राइव करने के बाद आपको ना ही कोई बुक चाहिए, ना ही कोई कोचिंग चाहिए, ना ही कोई टेस्ट सीरीज चाहिए, बिकॉज फुल फ्लेजेड अपने आप में प्रिपरेशन है। तो अगर आप बाय करना चाहते हो हमारी वेबसाइट पर जा सकते हो studybus.co.in पे। एंड अगर आपको पोर्टल डिटेल्स देखनी है, नंबर ऑफ मॉक्स देखने हैं, तो यहाँ पे मेंशन्ड है। साथ में आपको वीकली करंट अफेयर टेस्ट भी मिलता है, सेक्शनल टॉपिक टेस्ट भी मिलते हैं। देन हर टॉपिक का आपको बेसिक, मॉडरेट, एडवांस लेवल का टेस्ट भी मिलता है। एंड साथ में आपका स्टडी प्लानर होता है जहां पे आप डेट सेट कर सकते हो कब तक आप सिलेबस फिनिश करना चाहते हो, उसके बेसिस पे आपके गोल्स ऑफ द डे जनरेट हो जाते हैं। तो अगर आप भाई परचेज करना चाहते हो तो वेबसाइट पर जा सकते हो, कोई डाउट है तो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। अगर मैं अब आपसे बोलूं एमबीए इन फाइनेंस के बारे में, तो फाइनेंस भाई एक मोस्ट पॉपुलर एमबीए फील्ड है। मेजॉरिटी ऑफ द जो लोग हैं वो एमबीए इसीलिए करते हैं क्योंकि उन्हें फाइनेंस में करियर बनाना होता है। तो जब आप एमबीए इन फाइनेंस करते हो तो आपके लिए कंसल्टिंग की अपॉर्चुनिटीज भी ओपन हो जाती है, फाइनेंशियल एनालिस्ट की अपॉर्चुनिटीज भी ओपन हो जाती है। एंड फाइनेंस रिलेटेड स्टूडेंट जो होता है वो जनरली देखा गया काफी सारी अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर सकता है। तो अगर आप फाइनेंस में जाते हो तो सबसे पहले ये समझना है कि भाई यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, क्योंकि अगर आप एक इंजीनियर बैकग्राउंड से हो, नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड से हो, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि क्या ये सब्जेक्ट आप समझ पाओगे। तो फाइनेंस एक सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है किसी भी कंपनी का। आप खुद सोचो, अगर कोई कंपनी चल रही है, कोई कॉर्पोरेट चल रही है, तो उसका उसका मेजर क्या पर्पस होता है, वो यही होता है फाइनेंस जनरेट करना। क्योंकि जब तक फाइनेंस नहीं आएगा, जब तक पैसा नहीं आएगा, जब तक कैश फ्लोज नहीं होंगे, तब तक मार्केटिंग, तब तक ऑपरेशन, एचआर सब एक सेकेंडरी रोल में आ जाएंगे। तो आप यहां पे क्या क्या पढ़ोगे, जब आप पहला साल पढ़ोगे तो उसमें आप सारे के सारे सब्जेक्ट थोड़े थोड़े पढ़ते हो। जब आपके साथ इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हो, एचआर भी पढ़ते हो, मार्केटिंग पढ़ते हो, बेसिक फाइनेंस भी पढ़ते हो। लेकिन जब आप अपनी स्पेशलाइजेशन फाइनेंस सेलेक्ट कर लेते हो तो आपके सामने क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं। तो आपके सामने आता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल डिसीजंस, कहां पे इन्वेस्ट करना है पैसा, कितना कैपिटल इन्वेस्ट करना है, मशीन पे ज्यादा इन्वेस्ट करना है कि लेबर पे ज्यादा इन्वेस्ट करना है। देन सिक्योरिटी एनालिसिस एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, जो आपकी कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है उनको पूरा डीपली एनालाइज करना, कहीं पे कोई ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही, कहीं पे लॉस हो रहा है तो उसको कैसे कॉम्पनसेट करना है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आपके बकेट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है जहां पे आपने इन्वेस्ट कर रखा है, या फिर क्या क्या ऐसे प्रोडक्ट है जहां पे आप जाना चाहते हो। देन इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट, फिर मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, उसका मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम। देन कॉर्पोरेट टैक्सेशन, भाई टैक्सेशन कैसे कंपनी का होगा, किस तरह से आपको टैक्स को मिनिमाइज करना है, प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना है। फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स की भाई आप सब्जेक्ट पढ़ते हो। प्रोजेक्ट प्लानिंग, एनालिसिस एंड मैनेजमेंट, पूरा का पूरा रोड मैप तैयार करते हो किसी भी नए प्रोजेक्ट के लिए। देन रिस्क कितना है, रिस्क मैनेजमेंट आप पढ़ते हो। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज। तो कोर फाइनेंस में आप चले जाते हो। फाइनेंस की एक एक चीज, फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग टू कंसल्टिंग, एक एक चीज आपको पढ़ाई जाती है जिससे आपके सामने काफी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाती है। तो अगर हम देखें कि हमें जो जॉब्स मिलती है वो किस तरह की मिलती है, अगर हम कोर फाइनेंस में जाना चाहते हैं तो हमारे सामने जो जॉब्स आती है वो एसेट मैनेजमेंट की, जिसमें आप मर्जर्स, एक्विजिशंस के बारे में पढ़ते हो। कॉर्पोरेट फाइनेंस, कॉर्पोरेट बैंकिंग, क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट, डेरिवेटिव स्ट्रक्चरिंग, हेज फंड मैनेजमेंट, प्राइवेट इक्विटी, ट्रेजरी। तो ये सारी भाई जॉब प्रोफाइल्स आती हैं जो कोर फाइनेंस की जॉब्स होती हैं, जिसमें आप हेजिंग के बारे में देखते हो, डेरिवेटिव्स देखते हो, जिसमें आप कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग देखते हो, मर्जर एक्विजिशंस को डील करते हो, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करते हो। तो काफी सारी ऐसी जॉब्स हमारे सामने आती है। तो जो टॉप रिक्रूटर्स होता है फाइनेंस का,
पहली बात तो जितनी भी सारी कंपनीज हैं उन सबको फाइनेंस के लोग चाहिए ही चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं जो कोर फाइनेंस के लोगों को सेलेक्ट करती है, उसमें फाइनेंस के लोगों की डिमांड ज्यादा होती है। जो मैं बोलता हूं इन्वेस्टमेंट बैंकर्स जो होते हैं, जो आपकी ऑडिट फर्म्स होती हैं, जो आपकी कंसल्टिंग फर्म्स होती हैं, इनमें ज्यादा लोग रिक्वायर्ड होते हैं इस फील्ड के। तो जो कंपनीज होती हैं, जो कॉर्पोरेट्स होते हैं, गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनले, देन बेन एंड कंपनी, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, लहमान ब्रदर्स, आपने नाम सुना होगा, पहले काफी पॉपुलर हुआ करता था, फिर ये बैंक कोलैप्स हो गया। उसके बाद जेपी मॉर्गन, बार्कलेस, डॉइश बैंक, मैकेंसी, देन आपकी जो टॉप 4 ऑडिट फर्म्स है, अर्नस्ट एंड यंग, केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी, डेलॉयट, इनमें आपकी ज्यादा से ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। तो जितनी भी आपकी कंसल्टिंग फर्म्स हैं, लिख लो चाहे, जितनी भी कंसल्टिंग फर्म्स हैं, जितनी भी आपकी ऑडिट फर्म्स हैं, जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स हैं, इन सब में आपको कोर फाइनेंस के लोग चाहिए एंड ज्यादा से ज्यादा यहां पे जॉब्स निकल के आती है। तो आपके फाइनेंस, बैंकिंग, कंसल्टिंग, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, क्रेडिट मैनेजमेंट, ये सारी की सारी फील्ड में आप लोग काम करते हो। काफी हाई पैकेजेस फाइनेंस जॉब्स के निकलते हैं, बिकॉज आप लोग जो मेजॉरिटी ऑफ द काम करते हो वो एकदम पूरी कंपनी के फाइनेंसिस को मैनेज करते हो, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। तो अगर मैं टॉप 20 स्कूल्स की बात करूं तो जितने भी टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं, जो आपके टॉप 20 इंस्टीट्यूट्स हैं, वो आपको फाइनेंस रिलेटेड जॉब्स देते ही देते हैं, बिकॉज हर कंपनी में आपको फाइनेंस रिलेटेड लोग चाहिए। तो अगर मैं इंडिविजुअल कॉलेज टू कॉलेज बेसिस जाऊं तो आई एम अहमदाबाद, आई एम बेंगलोर, दीज आर द टॉप कॉलेजेस इन इंडिया, जहां पे हर एक तरह की कंपनी आती है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कंसल्टिंग फर्म्स, ऑडिट फर्म्स, एंड इसके अलावा मार्केटिंग, एचआर के भी काफी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज यहां पे आती है। बट फाइनेंस की वन ऑफ द बेस्ट प्रोफाइल्स ये इंडिया में निकालते हैं। इनका सिलेक्शन कैट स्कोर से होता है, जहां पे आपको जो कट ऑफ है वो वेरी करता है आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, आपके 10-12 के स्कोर के अकॉर्डिंग, एंड डिफरेंट स्ट्रीम, डिफरेंट कैटेगरी के लिए डिफरेंट डिफरेंट कट ऑफ आपकी निकलते हैं। जो प्लेसमेंट रहती है 24 to 25 लाख की प्लेसमेंट चली जाती है, जिससे आपका एक बहुत ही अच्छा करियर स्टार्ट हो सकता है। अगर मैं आईएम्स के बाद बात करूं तो आईएम कलकत्ता एंड आईएम लखनऊ, अगेन सेम लीग के कॉलेजेस हैं, टॉप इंस्टीट्यूट्स इंडिया के हैं। सिलेक्शन आपका कैट एग्जाम से होता है, एंड इसके बाद आपकी जो कट ऑफ होती है वो हर एक प्रोफाइल के लिए वेरी करती है। क्या 10-12 का स्कोर रहा, क्या आपका भाई 10th में कितने कम मार्क्स हैं, ग्रेजुएशन में क्या स्कोर है, उसके बाद आपका कैट में कितना स्कोर है। तो एक चीज ध्यान रखो, कैट में अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करो, ताकि भाई पीछे के जितने भी स्कोर हो सब कॉम्पनसेट आपके हो जाए, बिकॉज फाइनल जो कट ऑफ निकलती है वो मेरिट पे निकलती है एंड कॉम्पोजिट मेरिट पे निकलती है, जिसमें आपका कैट का स्कोर 10-12 ग्रेजुएशन सब कुछ ऐड होता है। तो जो चीज आप चेंज नहीं कर सकते उसको छोड़ के कैट में अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करना। जो एवरेज पैकेज है वो आपका 22 to 24 लाख का लग जाता है, एंड वन ऑफ द बेस्ट पैकेजेस आपके इंडिया में लग सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें एफएमएस दिल्ली, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इंडिया का माना जाता है इन टर्म्स ऑफ आरओआई, बिकॉज फीस बहुत कम है एंड आपकी जो एवरेज प्लेसमेंट है दैट इज समवेयर अराउंड 22 to 24 लाख, एंड जो आपका एडमिशन होता है वो कैट स्कोर से होता है। कैट में जनरली जो कट ऑफ रहती है वो 98.5% रहती है। इसके बाद एसपी जैन, एसपी जैन जो इंस्टीट्यूट है अगेन वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है, जिसमें टॉप मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस, हर तरह की कंपनीज आपकी आती हैं। तो फाइनेंस की भी काफी सारी अपॉर्चुनिटीज आती हैं। मुंबई बेस्ड कॉलेज है जहां पे आपका सिलेक्शन होता है कैट, जैट एंड जीमैट स्कोर। तो किसी में भी आपका अच्छा स्कोर आया आप यहां जा सकते हो। यहां पे सिलेक्शन के लिए आपका प्रोफाइल बेस्ड एडमिशन भी होता है एंड स्कोर बेस्ड एडमिशन भी होता है। अगर आपका 10-12 ग्रेजुएशन बहुत अच्छा है, आपके पास काफी सारी एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटीज हैं, देन आपको भाई यहां पे अच्छी जॉब्स मिल सकते हैं। जो प्रोफाइल की अगर मैं आपके साथ बात करूं तो जो आपकी प्रोफाइल है भाई, यहाँ पे अगर आपकी प्रोफाइल सेलेक्ट हो जाती है, शॉर्टलिस्ट हो जाती है, तो आपकी जो कट ऑफ रह जाती है वो सिर्फ 85 परसेंटाइल रह जाती है। लेकिन अगर आपका 10-12 का स्कोर अच्छा नहीं है तब भी आप यहाँ पे जाते हो तो आप स्कोर बेस अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आपकी कट ऑफ जनरली 95 परसेंटाइल रहती है। जो प्लेसमेंट अगेन वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट इंडिया की रहती है, 18 to 20, इवन 21-22 की प्लेसमेंट भी यहाँ पे इजीली लग जाती है। एसपी जैन की बात करें तो जमुना लाल बजाज कॉलेज जो है, इस कॉलेज को सीईओ फैक्ट्री भी बोला जाता है, क्योंकि भाई काफी सारी टॉप कंपनीज के जो सीईओज हैं वो इस कॉलेज के हैं। तो यहाँ पे जो आपका एडमिशन होता है वो सीईटी से भी होता है और कैट से भी होता है, और भी अदर एग्जाम से जो एक्सेप्ट करते हैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे चेंज करते रहते हैं। आपका सीमैट का स्कोर भी होता है जो एक्सेप्ट होता है। अगर आप इन इस कोर्स में 99.9 लेके आ जाओ तो आपको यहाँ पे सिलेक्शन मिल जाता है। तो ज्यादातर बच्चे सीईटी और सीमैट वाले यहाँ पे जाते हैं, क्योंकि कैट में अगर आपका 99.9 है तो वो भाई प्रेफर करते हैं आई एम अहमदाबाद, बेंगलोर या अदर कॉलेजेस। ठीक है, जो यहाँ पे कट ऑफ रहती है मैंने आपको बता दिया किस तरह की कट ऑफ रहती है। अलग अलग एग्जाम्स में आपकी कट ऑफ्स आती है, उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। कुछ महाराष्ट्र का कोटा भी यहाँ पे रहता है, एंड जो प्लेसमेंट रहती है बहुत ही अमेजिंग प्लेसमेंट रहती है 18 to 20 लाख के आसपास। देन हमारे सामने कॉलेज है एमडीआई गुड़गांव, मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट गुड़गांव, जहां से आपकी टॉप फाइनेंस की जॉब्स लगती हैं। जो आपका सिलेक्शन होता है कैट स्कोर के बेसिस पे होता है। कट ऑफ जनरली आपकी 97 परसेंटाइल रहती है। जो एवरेज प्लेसमेंट है
दैट इज समवेयर ऑन 19 to 20 लाख, जिसके बाद आप एक बहुत ही अच्छी जगह से स्टार्ट अपना कॉलेज कर सकते हो। देन हमारे सामने कॉलेज है SIMM पुणे भाई, सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, जो आपका स्नैप स्कोर को सेलेक्ट करता है। कट ऑफ आपकी 96 परसेंटाइल के आसपास रहती है। टॉप प्लेसमेंट्स आपकी कंट्री में ये देता है। इस स्नैप का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज माना जाता है। एंड आपकी जो भाई एवरेज प्लेसमेंट आप मान के चल सकते हो 14 to 16 लाख आपकी हो जाती है, जिससे आप एक अच्छे लेवल पे स्टार्ट कर सकते हो। देन आरसी मुंजी मुंबई हमारे सामने एक ऑप्शन है, जहां पे आपका एडमिशन एनमैट के स्कोर पे बेस्ड होता है। एनमैट का खुद का एग्जाम होता है, जिसमें कट ऑफ 207 से 210 के आसपास चलती रहती है। एंड जो आपकी प्लेसमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 14 to 16 लाख की प्लेसमेंट, जहां पे आपका करियर स्टार्ट हो सकता है। तो जितने भी टॉप इंस्टीट्यूट है, आप IFT की बात करो, IFT का अपना पेपर होता है, IAFT का एग्जाम, जिसमें आपका सिलेक्शन होता है। आपकी जो कट ऑफ रहती है उसमें आपका सेक्शनल मार्क्स भी काउंट होते हैं, ओवरऑल भी काउंट होते हैं। तो जितने सेक्शंस आपको आए हैं, हर एक सेक्शन की इंडिविजुअल कट ऑफ भी क्लियर करनी है, ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करनी है। अगेन जो प्लेसमेंट्स है वन ऑफ द बेस्ट है, अराउंड 18 to 19 लाख का इसका प्लेसमेंट रहता है। देन हमारे सामने एक इंस्टीट्यूट है IMI, जो फाइनेंस के लिए काफी पॉपुलर है। एंड फाइनेंस में इसकी जॉब्स काफी अच्छी लगती हैं। जो आपका एडमिशन प्रोसेस है वो कैट स्कोर से होता है। कैट में अराउंड 90 परसेंटाइल पे आपको इस कॉलेज से कॉल आ जाती है। अगर आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा है तो 87-88 पे भी आपको कॉल आ सकते हैं। जो एवरेज प्लेसमेंट रहता है वो अराउंड 12 लाख के आसपास रहता है, जिसके बाद आप अपना कॉलेज स्टार्ट कर सकते हो। तो जितने भी मैं टॉप इंस्टीट्यूट आपको बता रहा हूं, एंड इसके अलावा भी जो भी आप टॉप 20 इंस्टीट्यूट पिक करोगे, वहां पे आपकी फाइनेंस रिलेटेड जॉब्स डेफिनेटली आती है, बिकॉज फाइनेंस में आपकी अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा निकलती है। यहां से आप एक करियर बहुत अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं। एंड इसकी हेल्प से आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट में एंटर करने के बाद एक टॉप कंपनी में एंटर कर सकते हैं, एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट, या फिर एज अ इन्वेस्टमेंट बैंकर, एज अ कंसल्टेंट, या फिर आप फाइनेंशियल कंसल्टिंग में भी एंटर कर सकते हो, ऑडिट फर्म से भी जा सकते हो। तो काफी सारी अपॉर्चुनिटीज है, ऑप्शंस बहुत सारे फाइनेंस के बाद निकलते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है फाइनेंस पढ़ना, थोड़ा सा कोर आपको डील करना है। अगर आपका इंटरेस्ट नंबर्स में है, आप इन चीजों के साथ जो मैंने सब्जेक्ट बताए उसमें इंटरेस्ट आपका डेवलप होता है, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे जा सकते हो, अपने करियर को स्टार्ट यहाँ पे कर सकते हो। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ताकि भाई हमें पता चले कि कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है। सो टेक केयर।